आजादी को हासिल किए हुए आज हमें 75 साल हो चुके हैं, लेकिन इस आजादी को प्राप्त करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे देश में लगभग 200 साल तक राज किया था। इस गुलामी की आग में झुलस चुके कई भारतवासियों का एकमात्र लक्ष्य स्वतंत्रता थी। कोई अहिंसा को अपनी ढाल बनाकर तो कोई हिंसा को अपनी तलवार बनाकर देश को स्वतंत्र करने के लिए मैदानी जंग में कूद गए। स्वतंत्रता संग्राम में पूरे देश भर के युवाओं का बहुत बड़ा योगदान था। ऐसे में ही एक नाम आता है बंगाल के शेर खुदीराम बोस का, जिन्होंने मात्र 18 साल की छोटी सी आयु में भारत मां को स्वतंत्र करने के लिए हंसते हुए फांसी के फंदे पर छू गए। 1905 का बंगाल विभाजन उस वक्त देश की राजनीति पर काफी गहरा असर डाला था। यह वह वक्त था जब भारतीय 1857 के बाद एक बार फिर से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की तैयारी करने लगे थे, जिसमें बंगाल की अनुशीलन समिति अग्रसर थी। यह समिति हिंसक गतिविधियों द्वारा भारत को आजादी दिलाने में विश्वास रखता था। इसी समिति के सदस्य थे खुदीराम बोस। कहा यह भी जाता है कि बंगाल में बम बनाने और फोड़ने की प्रक्रिया की शुरुआत बंगाल विभाजन से ही शुरू हुई थी। बहरहाल खुदीराम बोस ने भी बम बनाने की ट्रेनिंग ली और बहुत ही कम समय में उन्होंने बम बनाने में महारत हासिल कर ली थी। बोस ने 16 साल की उम्र से ही क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू कर दी थी, जिसमें वह पुलिस स्टेशन और सरकारी कार्यालय के भ्रष्ट अत्याचारी अंग्रेजी अफसरों को सबक सिखाने के लिए उस पर बम फोड़ते थे। साल 1908 में खुदीराम बोस ने अपने एक साथी प्रफुल्ल चंद्र चाकी के साथ बिहार के मुजफ्फरपुर गए, जहां वे एक धूर्त एवं क्रूर ब्रिटिश अफसर किंग्सफोर्ड को जान से मारने की तैयारी कर रहे थे। वे कुछ दिनों तक किंग्सफोर्ड की गतिविधियों को ट्रैक कर रहे थे, जिसमें उन्हें यह पता चला कि किंग्सफोर्ड हर रोज शाम के अंधेरे में अपनी बग्घी पर सवार होकर अपने घर या कहीं और जाता है। किंग्सफोर्ड को मारने के लिए एक दिन तय किया गया और उस दिन उसकी बग्घी के ऊपर खुदीराम और प्रफुल्ल चंद्र ने बम से हमला कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से उस दिन उस बग्घी में किंग्सफोर्ड की जगह कोई अन्य ब्रिटिश दंपति थे, जिनकी मौकाए वारदात पर उनकी जान चली गई थी। लेकिन दुर्भाग्य से उस दिन उस बग्घी में किंग्सफोर्ड की जगह कोई अन्य ब्रिटिश दंपति थे, जिनकी मौकाए वारदात पर जान चली गई। अंततः किंग्सफोर्ड बच गए। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि प्रफुल्ल चंद्र ने अपने आप को गोली मार ली थी, जिसके बाद अदालत में खुदीराम बोस के खिलाफ मुकदमा चला और 13 जुलाई 1908 को उन्हें मौत की सजा सुनाई। जब खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई तो वह भय या चिंता दिखाने के बजाय मुस्कुराने लगे। यह देख जज हैरान हो गया और उसने खुदीराम से कहा, जानते भी हो इस सजा का मतलब क्या होता है? खुदीराम बोस ने जवाब दिया, वह अच्छी तरह से जानते हैं कि वह धरती माँ के लिए अपनी जान देने जा रहे हैं। फिर उन्होंने जज से यह भी कहा कि थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आपको भी बम बनाना सिखा दूंगा। 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दी गई। कहा जाता है कि मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में वे आखिरी वक्त तक गीता का पाठ ही पढ़ रहे थे। जैसे ही फांसी के फंदे पर वो लटके, मानो वह रस्सी फांसी की नहीं बल्कि बागडोर थी, जिसके उपरांत देश भर में क्रांति ज्वाला धधक उठी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बेहद कम उम्र में अपने प्राणों की आहुति देने वालों में खुदीराम बोस का नाम शामिल हो गया। आज कोलकाता में उनके नाम पर मेट्रो स्टेशन भी है और सड़कों के नाम भी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, कोलकाता।